ये एक कहानी है आईपीएल 2021 1 मई की। आईपीएल इतिहास के दो सर्वश्रेष्ठ कप्तान और उनकी दो सर्वश्रेष्ठ टीमें इस सीजन पहली बार एक दूसरे के आमने सामने थी। जहां एक टीम पिछले सीजन में नाइटमेयर का टैग लेकर आई थी, वही दूसरी टीम 2020 में डिफेंडिंग चैंपियन थी। लेकिन इस बार डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई के हालात चैंपियन बनने के लायक नहीं थे। मुंबई बैक टू बैक बड़े मैचेस हार रही थी। मुंबई की ओर से ना तो पंड्या ब्रदर्स फॉर्म में थे और ना ही सूर्या। सीएसके ने पिछला सीजन खराब खेल करके 2021 में पलटवार किया था। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स 2021 में पॉइंट्स टेबल में टॉप कर रही थी। आईपीएल इतिहास के दो सर्वश्रेष्ठ कप्तान डी.वाई. पाटिल मैदान पर एक दूसरे के आमने सामने थे। इस बार चेन्नई की टीम एक अलग अंदाज में नजर आ रही थी, वहीं मुंबई के हालात काफी गंभीर थे। चेन्नई अपने हर प्लेयर को एक अलग अंदाज में इस्तेमाल कर रही थी, वहीं मुंबई के प्लेयर्स और उनका फॉर्म खो चुका था। मुंबई के लिए चेन्नई के खिलाफ ये मैच जीत पाना दुनिया की नजरों में बेहद मुश्किल था, क्योंकि चेन्नई जिस फॉर्म से गुजर रही थी, ऐसे हालात में चेन्नई का सामना कर पाना किसी भी टीम के लिए बेहद भयानक था। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी पोलार्ड की पावर की। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। चेन्नई की ओर से पारी की शुरुआत कर रहे थे फाफ डू प्लेसिस और ऋतुराज ट्रेंट बोल्ट का पहले ही ओवर में शिकार बन चुके थे। ऋतुराज के आउट हो जाने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। चेन्नई की ओर से 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए सुरेश रैना की जगह मोइन अली आते हैं। इस दौरान मोइन अली और फाफ डू प्लेसिस ने चेन्नई का स्कोर 6 ओवर में 49 रन तक पहुंचा दिया था। दोनों का विस्फोट और कहर मुंबई के गेंदबाजों पर विस्फोट बनकर ढा रहा था। पारी का 10वां ओवर करने आए चेस निशम को मोइन अली ने 18 रन कूट दिए। 10 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के खाते में 95 रन थे। चेन्नई की ये एक्सप्रेस पटरी में लौट चुकी थी। 11वां ओवर लेकर आए बुमराह के ऊपर भी फाफ डू प्लेसिस ने विस्फोट किया और बुमराह के शुरुआती 3 गेंदों में फाफ ने 16 रन कूट दिए। लेकिन 11वां ओवर खत्म होते होते मोइन के विकेट के रूप में एक सफलता मिलती है। मोइन के आउट हो जाने के बाद भी चेन्नई के इरादे अभी बुलंद थे। ऐसे हालात में रोहित शर्मा ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला और बॉलिंग में कायरन पोलार्ड को उतार दिया। मुंबई का ये मिनी कमबैक तब मेगा कमबैक में चेंज हो जाता है जब पोलार्ड ने अपने 12वें ओवर में बैक टू बैक 2 विकेट ले लिए। पोलार्ड ने पहले रैना और फिर फाफ डू प्लेसिस को अपना शिकार बनाया। चेन्नई की जो गाड़ी अब पटरी में लौट चुकी थी, वो अब पटरी से उतर चुकी थी। लगातार विकेट खोने के बाद चेन्नई पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही थी। ऐसे हालात में अंबाती रायडू और रविंद्र जडेजा ने चेन्नई को संभालने का प्रयास किया। इन दोनों बल्लेबाजों ने चेन्नई को 15 ओवर तक कोई और झटका नहीं लगने दिया और चेन्नई के स्कोर को 136 तक पहुंचा दिया। इस सीजन चेन्नई मुंबई के खिलाफ अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाना चाहती थी और जिसके लिए उसका उद्देश्य था मुंबई के खिलाफ एक सबसे बड़ा लक्ष्य। 2.5 मिनट के ब्रेक के बाद चेन्नई अब समझ चुकी थी कि मुंबई पर एक बार फिर से पलटवार करना पड़ेगा। ऐसे में अंबाती रायडू ने मुंबई पर पलटवार करना प्रारंभ कर दिया और रविंद्र जडेजा ने एक छोर संभाल कर रखा और इसी रणनीति का शिकार हो रहे थे मुंबई के तेज गेंदबाज। अंबाती रायडू एक एक करके सभी गेंदबाजों का हिसाब कर रहे थे। मुंबई का हर गेंदबाज अंबाती के सामने घुटने टेक रहा था। उस दिन अंबाती अपने आक्रामक स्वरूप को धारण कर चुके थे। पारी के 18वें ओवर में अंबाती ने 20 रन कूट करके अपना अर्धशतक पूरा किया। 18 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई की गाड़ी अब पूरी तरह रफ्तार पकड़ चुकी थी। यहाँ से साफ हो चुका था कि अब मुंबई के सामने 230 रनों के करीब का लक्ष्य होगा। लेकिन धवल कुलकर्णी और जसप्रीत बुमराह के आखिरी 2 ओवर किफायती होने की वजह से चेन्नई महज 20 ओवर में 218 रन बना पाती। 218 के स्कोर तक पहुंचने के लिए ये रहा चेन्नई के बल्लेबाजों का पराक्रम। चेन्नई की ओर से चेन्नई के 3 बल्लेबाजों ने विस्फोटक पारी खेलते हुए 3 अर्धशतक लगाए, जिसमें से अंबाती रायडू की वो विस्फोटक पारी जिसे देखकर आज भी मुंबई फैंस का दिल दहल उठता है। अपने इस विस्फोटक पारी में अंबाती रायडू ने मुंबई के खिलाफ 7 बड़े छक्के लगाए थे। उस दिन अंबाती रायडू ने महज 27 गेंदों में 72 रनों की ताकतवर पारी खेली थी और ये रहा मुंबई के गेंदबाजों का पराक्रम। बुमराह, बोल्ट, कुलकर्णी सभी गेंदबाज एक तरफ से पीटे गए थे। मुंबई के सामने 218 रनों का लक्ष्य था। इस विशाल से लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई की टीम ये पहले ही समझ चुकी थी कि अगर पावर प्ले में उसने बड़े रन बना दिए तो ये लक्ष्य मुंबई के लिए आसान हो जाएगा। अपने इसी इरादे के साथ मुंबई के कप्तान और क्विंटन डिकॉक ने पारी की शुरुआत की। इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरुआती 6 ओवर में मुंबई के लिए 58 रन जड़ दिए।
मुंबई के पारी के 6 ओवर खत्म हो चुके थे और मुंबई के खाते में 58 रन थे। इतनी विस्फोटक शुरुआत के बाद रिक्वायर्ड रन रेट 12 के करीब था। अब एक बात तय हो चुकी थी कि अगर मुंबई को ये लक्ष्य हासिल करना है तो बैक टू बैक बड़े शॉट खेलते रहना होगा। मुंबई की इसी रन गति को मेंटेन रखने के लिए रोहित शर्मा ने एक बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया और इसी प्रयास में उनके विकेट का पतन हो जाता है। कप्तान रोहित के आउट हो जाने के बाद मुंबई ने बैक टू बैक 2 बड़े विकेट खो दिए। मुंबई पूरी तरह से अब इस पारी में पिछड़ रही थी। शुरुआती 6 ओवर में मुंबई इंडियंस बिना विकेट खोए 60 रन बना लेती है। वहीं जब 10 ओवर खत्म होते हैं वहीं अगले 4 ओवर में मुंबई महज 23 रन बना पाती है और 3 विकेट खो देती है। ऐसे हालात में मुंबई के फैंस निराश हो चुके थे। अब उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसे ही हालात, कुछ ऐसी ही विपरीत परिस्थितियों में एक ऐसे शख्स, एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो किसी भी वक्त, किसी भी हालात में, किसी भी मैच को पलट देने की ताकत रखता था। द मैन, द मिथ, द लेजेंड, हल्क, पावरहाउस, डिस्ट्रक्टिव, कायरन पोलार्ड। मुंबई की आखिरी उम्मीद के रूप में कायरन पोलार्ड की ये एंट्री मुंबई के फैंस को विश्वास दिला रही थी कि कुछ हद तक मुंबई इस मैच में वापसी कर सकती है। परंतु शुरुआती 2 ओवर में कायरन पोलार्ड ने भी अपनी खामोशी जारी रखी। कायरन पोलार्ड ने 13वें ओवर से चेन्नई के गेंदबाजों पर आक्रमण प्रारंभ किया। कायरन ने पहले रविंद्र पर 20 रन बरसाए, फिर लुंगी एंगीडी को 16 रन। यह सिलसिला 15 ओवर के बाद भी जारी रहा। कायरन ने अगले 3 ओवर में चेन्नई के अलग अलग गेंदबाजों से 59 रन लूट लिए। इस रन चेज में मुंबई पूरी तरह पिछड़ चुकी थी, लेकिन पोलार्ड के इस पावर के बदौलत मुंबई का ये पलटवार जारी था। पोलार्ड के एंट्री के समय जो रन रेट 16 के पार था, वही रन रेट अब 13 के करीब था। 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। चेन्नई के सभी गेंदबाज पोलार्ड के पावर में उड़ रहे थे। ऐसे हालात में मुंबई को अगले 5 ओवर में 66 रन बनाने थे। 17वें ओवर में सैम करन ने चेन्नई की वापसी कराई और कृणाल पंड्या का विकेट ले लिया, लेकिन शार्दुल की खराब गेंदबाजी की बदौलत 18वें ओवर में एक बार फिर से मुंबई की वापसी हो जाती है, क्योंकि अब अगली 12 गेंदों में मुंबई को ये मैच जीतने के लिए महज 31 रनों की जरूरत। लेकिन 19वां ओवर शुरू होते ही सैम करन ने एक बार फिर से शुरुआती 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 छक्के खाए, परंतु आखिरी की 3 गेंदों में 2 विकेट छटक ली। मैच एक बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। अब महज 1 ओवर का खेल बाकी था और ये मैच जीतने के लिए महज 16 रनों की जरूरत थी। मुंबई की ओर से ये रन बनाने का जिम्मा कायरन पोलार्ड के कंधों पर था और चेन्नई की ओर से इन्हीं रनों को बचाने का जिम्मा लुंगी एंगीडी के कंधों पर था। लुंगी की पहली गेंद पोलार्ड ने डॉट खेली, लेकिन दूसरी और तीसरी बॉल पर बैक टू बैक चौके लगाकर पोलार्ड ने एक बार फिर से मुंबई की वापसी करा दी। अब यह मैच जीतने के लिए मुंबई को अगली 3 गेंदों में महज 8 रन बनाने थे। चौथी बॉल पर लुंगी की यह शानदार यार्कर एक बार फिर से मैच पलटने की ताकत रख रही थी। अब अगली 2 गेंदों में मुंबई को 8 रनों की जरूरत थी और 5वीं बॉल पर पोलार्ड का यह छक्का एक बार फिर से पूरे मैच को मुंबई के पक्ष में लाकर खड़ा कर दिया। अब एक गेंद का खेल बाकी था और मुंबई को यह मैच जीतने के लिए महज 2 रन बनाने थे। और ऐसे हालात में पोलार्ड का ये शॉट और इसी शॉट के साथ मुंबई ये मैच जीत जाती है। एक बेहद रोमांचक मैच जिसमें मुंबई ने 219 रनों के टारगेट को चेस किया, वो भी पोलार्ड पावर की बदौलत। पोलार्ड की शानदार पारी की बदौलत मुंबई ये ऐतिहासिक रन चेज में सफल रही। पोलार्ड ने उस दिन 34 गेंदों में 87 रनों की धाकड़ पारी खेली थी। ये रहा मुंबई के बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड और ये रहा चेन्नई के गेंदबाजों का पराक्रम। अगर इसी तरह की शानदार मैच स्टोरीज, मैच डॉक्यूमेंट्रीज आप हमारी आवाज, हमारे अंदाज में सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री को। तो आप हमें DM कर सकते हो हमारे इंस्टा पर। हमारे इंस्टा के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।